हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से सेशन में। प्यारा सा सेशन इसलिए क्योंकि आई नो ये एक लैंग्वेज है इंग्लिश और आप सबको परेशान करती है और परेशान कुछ इस तरह से करती है कि प्री में तो चलो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आराम आराम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जब मेंस की बारी आती है तो बड़ी परेशानी होती है कि मैं कैसे सीखूं। और एक ये भी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए है, रीजन ये भी है कि हम जहां पर हमारा स्टैंडर्ड ऐसा सेट हो गया है, आई डोंट नो व्हाई सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है, समझा जाता है कि जिसको इंग्लिश आती है ना वही धुरंधर है। पता नहीं क्यों ये एक टैबू है, बट फिर भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हम जहां भी जाते हैं यहाँ एक ऐसा लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। इवन इन फॉरेन कंट्रीज या फिर कोई ऑफिशियल स्पेस या पब्लिक सोसाइटी या पब्लिक स्पेस पे आप जा रहे हो तो बहुत आसान होता है हमारे लिए इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑब्वियसली। प्लस ये हमारे एग्जाम्स में भी हमें हेल्प करती है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई अपने ईगो पे लेके इसको पढ़ना शुरू कर दे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ने जाओ ना तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, इट्स नॉट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है कि आपको हमने 2-4 दिन 2-4 रूल्स 2-4 इक्वेशन और 2-4 फॉर्मूला बता दिया, आपने सीखा वो याद हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज कभी भी 3-4 दिन में नहीं आती। हाँ माना 1 महीने में नहीं आती, माना कि वहाँ हर चौराहे पे बैनर्स लगे होते हैं, आइए हम आपको 30 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाए, आइए हम आपको 15 दिन में इंग्लिश बोलना सिखाए। बट भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश हमारे स्कूल्स में भी जब पढ़ाई जा रही थी ना, एक्चुअली सही समय तो वही था जब पढ़ना था हमें, तो वो स्कूल कॉलेज का टाइम था जब हमको पढ़ना चाहिए था, जब हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था, बट नेवर माइंड, तब नहीं किया। अब क्या करें, ये वाली बात है। अब क्या करें वाली बात है। तो अब हमें क्या देखना है कि 4 दिन में या 4 महीने में या 3 महीने में आप, हो सकता है रूल सीख जाओ, हो सकता है कॉन्सेप्ट सीख जाओ, हो सकता है क्वेश्चन सीख जाओ। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मेरी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाए ना, तो इंग्लिश 4 महीने में तो मेरे हिसाब से थोड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करती है तो वो समय लेती है तब का जब आप बचपन से बोलते आ रहे हैं तो समझ में आने लगता है, तो सीख जाते हैं। 1-1.5 साल से बोल रहे होते हैं, ऐसा एनवायरमेंट मिलता है। जैसे मेरे स्कूल में था, अगर हम लोग नहीं बात करें इंग्लिश में, वी वर सपोज टू पे अ फाइन ऑफ 50 रुपीज फॉर एवरी सेंटेंस, है ना। तो वहां पर हमारे लिए फोर्स कर दिया गया कि नहीं, करना ही यही है। टूटी फूटी बोले, जैसे भी बोले, लेकिन बोला ना, एनकरेजमेंट तो मिला एक तरीके का। भले फाइनेंशियल लॉस हो रहा था लेकिन एनकरेजमेंट था एक तरीके का। सो बात यह है कि अगर आप 2 तरह से डिवाइड कर लीजिए अपने आप को, कि आप एक तरह अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड सीखना चाहते हैं। तो अगर दोनों सीखना चाहते हो तो कई सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। सिर्फ एक चीज से नहीं होती है कभी भी ग्रामर की प्रिपरेशन या फिर किसी लैंग्वेज की प्रिपरेशन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सभी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। तो हमने जैसे बोला कि इंग्लिश का फोबिया अगर हमें दूर करना है तो हमें सबसे पहली चीज ये आइडेंटिफाई करनी है कि हम इसे करना क्यों चाहते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ डूइंग थिंग्स। क्यों कर रहे हो, क्यों शुरू कर रहे हो किसी ऐसी चीज को। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना बिल्डअप करे और आप बीच में उसको छोड़ दो, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना। हमें ऐसी कुछ चीज उठानी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हम दिल से करना चाहते हैं। क्योंकि जबरदस्ती करता हुआ काम ना आप 1 महीने कर लोगे, उसके बाद आप छोड़ने का मन करेगा और आप छोड़ भी दोगे। सो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू, है ना। आप नहीं करना चाहते मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई द पर्पस। अगर आप करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं और इसका मेन एजेंडा क्या है। अब जब आपको रीजन पता चल गया है कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों उठाना चाहते हैं इस चीज को, तब आपके पास 3 चीजें हैं जो आपको डेवलप करनी है, जिसमें से सबसे पहली बात आ जाती है आपकी लिसनिंग स्किल। ठीक है, वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल। लोग सोचते हैं कि स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश कैसे भी आ जाएगी, लेकिन अगर आप लिसनिंग स्किल देखो, हम जब छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने राही थे, पैदा होते ही हमें कोई भी भाषा तो नहीं आती थी, है ना। लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे, छोटे 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 होके बढ़ते गए तो क्या होता था, मम्मी लोगों की, हमारे आसपास जो लोग होते थे, उनकी भाषा सुन सुन के हमने वर्ड्स को अडॉप्ट करना शुरू किया, है ना। क्यों? हम आज तो पानी को मम नहीं बोलते, लेकिन बचपन में बोलते थे मम मम पिला दो, मम मम चाहिए। दैट मीन्स हमें पानी पीना है। वो क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी हमें वो बोल रही थी, तो हमें समझ में आ गया कि यार मम वर्ड क्या होता है, पानी मिलता है, भूख से खाना मिलता है।
तो हम 2-4 वर्ड सीखने लग गए। ये किससे हुआ? लिसनिंग स्किल से। हाँ, इंसान की बॉडी, इंसान का स्ट्रक्चर कुछ बना ही ऐसे है कि जितनी जल्दी वो सीखना चाहता है उतनी जल्दी वो सुनना शुरू करे। तो अगर ये लगता है कि यार कहाँ से सुनूं, किधर सुनूं, वेब सीरीज देखना शुरू करो। ठीक है, वेब सीरीज जब देखोगे तो होगा क्या, आपके सामने बहुत सारा सीन आ रहा होगा, सीन्स में आप देख पा रहे होगे क्या सिनारियो चल रहा है वहां पर। अच्छा, एक चीज और, सबटाइटल ऑफ मत कर देना। सबटाइटल्स ऑफ कर दोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है ना। जब सीन सामने चल रहा है और नीचे सबटाइटल्स लिख के आ रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहा है, तो आपको पूरा सीन समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी लेकिन करना जरूरी है। ठीक, तो लिसनिंग स्किल्स से हम अपनी इंग्लिश को काफी हद तक अच्छा बना सकते हैं, स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश को काफी हद तक अच्छा बना सकते हो। ठीक है, दूसरी जो चीज है हमारी, वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल में हमें भी पता है यार, किसी को भी मन नहीं करता न्यूज़पेपर खोल के तुरंत बैठना शुरू कर दो, है ना। तो रीडिंग स्किल, हम हमेशा कहते हैं आपसे ये बात कि रीडिंग स्किल तुरंत से तुरंत नहीं न्यूज़पेपर पे जाना है, पहले उसको इंटरेस्ट को बिल्डअप करो। अगर किसी चीज पे, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसको 1 महीने करोगे छोड़ दोगे, बट ये नहीं करना है। रीडिंग स्किल पे आप कैसे इंटरेस्ट बना सकते हो? कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, हो सकता है आपको स्पोर्ट्स पसंद हो, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ लो, कोई नॉवल पढ़ लो। अगर किसी को क्या नाम है, बॉलीवुड का न्यूज़ पसंद है, हॉलीवुड का न्यूज़ पसंद है, किसी को सनसनीखेज खबर पसंद है, काइंड ऑफ दीज थिंग्स, तो आप उस तरह के आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल भी नहीं पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉवल पढ़िए। नॉवल भी नहीं पढ़नी है आपको तो आप छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करिए। अच्छा, नॉवल ऐसा तो हो सकता है ना कि एक चीज में सबको इंटरेस्ट होता है, प्यार, इश्क और मोहब्बत, प्यार एक दोस्ती है ना, होता है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन चीजों से आप अपना इंटरेस्ट, इसमें तो सबका इंटरेस्ट होता है भाई, है ना, तो इससे इंटरेस्ट जागरूक कर लो। पतली पतली छोटी छोटी नॉवेल्स होती हैं, वो पतली पतली नॉवेल्स लेकर आओ। बहुत ज्यादा अपने ऊपर इतना बड़ा सा नॉवेल लेके आओगे पढ़ोगे भी नहीं, तो छोटी छोटी नॉवेल्स लेकर आओ। कुछ इंस्पायरिंग नॉवेल्स पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड जैसी है, 5 AM क्लब है, ये बस सब नॉवेल्स आपको इंस्पायर करेंगी बेहतर बनने के लिए। तो मोटिवेटिंग नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ऐसे पतली छोटी प्यारी सी नॉवेल्स लेकर आओ जो आपको बहुत ज्यादा दिन ना लगाए पढ़ने में, और बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ज्यादा बोरिंग स्टोरी ना हो। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको इंटरेस्ट जगवाती हैं। जब इंटरेस्ट जगने लगेगा तब तो न्यूज़पेपर में पढ़ने में मन लगेगा। जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है कैसे कर लोगे भाई, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में हम ये सीधा नहीं कह रहे कि आप सीधा आर्टिकल के समरीज लिखना शुरू कर दो। शुरुआत में जैसे हम कहते हैं ना, लोगों को स्पोकन इंग्लिश में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता, लिखने में आ जाता है, बोलने में नहीं आता, तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए। मिरर के सामने बैठकर अपने दिनचर्या का जो भी काम किया है आपने, सुबह से लेकर उठे, मतलब डिटेल में उठे, बेड से उतरे, बेड से उतरने के बाद वॉशरूम गए, वॉशरूम में ब्रश किया, ब्रश करने के बाद इतने बार निकले, मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया, जो भी कर रहे हो, वॉट एवर यू डूइंग, ठीक है। मैं फिर इतनी देर पढ़ने बैठा, पढ़ने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा टीवी देखा, टीवी देखने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठा, पढ़ने के बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने बाहर एक वॉक ले ली, वॉक लेने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गया, पढ़ने बैठा तो मैं 3 घंटे लगातार पढ़ा। मतलब वट एवर डिटेल यू हैव डन, है ना, जो भी लिखा है, जो भी आपने किया है, उसको डिटेल मैनर में आपको अपने सेंटेंसेस बना बनाकर बोलने हैं, मिरर के सामने बोलने हैं। और रिटन स्किल अगर ठीक करनी है तो यही सब चीजें आप लिखनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। यही सब चीजें लिखनी शुरू कर दीजिए। शुरुआत में हो सकता है सेंटेंसेस प्रॉपर ना बने, हो सकता है कोई कहीं हैज की जगह हैव लगा दिया, हैव की जगह हैड लगा दिया, हैड के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी, नो प्रॉब्लम। शुरुआत में सब गलती करते हैं, लेकिन शुरुआत तो करो, है ना। जब शुरुआत ही नहीं होगी तो गलती ही नहीं होगी। इसलिए आपको अगर एक्चुअली चाहिए कि आपकी इंग्लिश इंप्रोवाइज करे तो आपको 3 चीज़ों पे खास ध्यान देना है, और तीनों चीज़ों को शुरू करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द पर्पस दैट यू वांट टू डू दिस। उसके बाद लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन तीनों स्किल्स पे काम करो, आपकी स्पोकन भी बेहतर हो जाएगी और आपकी रिटन इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। दीज आर नॉट जस्ट वन थिंग, आई वुड से दीज आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल improvising your English or spoken English or written English, okay? तो अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शाम को 6 बजे वाला सेशन ज़रूर ज्वाइन करा करिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ये भी ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश बाय आंचल मैम, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से स्कैन करके भी जा सकते हैं आप।
और बैंक जो बच्चे अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, तो बैंक महापैक है हमारा, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स भी है, 12 मंथ्स भी है और 24 मंथ्स भी है, तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक और एसएससी महापैक वो भी अवेलेबल है 12 और 24 मंथ्स के लिए। आगे एग्जाम्स अब इन लाइन आएंगे ही अगले साल, तो जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ाई नहीं करते, उससे पहले पढ़ाई पूरी करके रखते हैं, नोटिफिकेशन में आने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी सही समय है कि आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें और जो चीज़ आपके लिए थोड़ी वीक है उस पर ज़्यादा काम करके बेहतर बन जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस।